हेलो एवरीवन, ये जो वीडियो है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो इस वीडियो में यानी कि हमारे इस चैनल पे चौपाल इट्स वर्ल्ड पे आपको बीपीएससी यानी टीचिंग रिलेटेड जो भी मटेरियल चाहिए, आपको हर चीज़ आपको यहाँ पे हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट पूरा आपको इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो ये जो हमारा वीडियो है स्पेशली टीआरई 4 के लिए है, यानी कि जो टीआरई 4 का जो एग्जाम देंगे, ठीक है, टीआरई 4 का जो एग्जाम देंगे वो एग्जाम देने से पहले हम सबसे पहले जो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के आधार पे हम क्या करेंगे, हम टीआरई 4 को टारगेट करेंगे। तो कोई भी एग्जाम देने से पहले हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन पिछले साल के जो क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चंस के आधार पे हम क्या करते हैं, उस पैटर्न को समझते हैं और उस पैटर्न के समझने के अनुसार हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, डिकोड करते हैं कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन, किस चैप्टर से क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो बेसिकली ये टीआरई 1 का जो पेपर है लैंग्वेज फर्स्ट, जिसमें आपका इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, इसमें जो पहला पेपर हुआ था इसमें 100 नंबर का था, ठीक है, जिसमें आपका 25 इंग्लिश से था, 25 जो है टीआरई 4 में इंग्लिश था और 75 जो है हिंदी था। ये जो हमारा जो वीडियो रहेगा ये इंग्लिश का जो क्लास 1 to 5 प्राइमरी लेवल का ये जो पेपर था, इस पेपर का एनालिसिस करेंगे। इंग्लिश का जो 25 क्वेश्चन है इस पेपर का हम जानेंगे। और ये जो हमारा 75 क्वेश्चन हिंदी का है ये ऑलरेडी हमारे मैम के द्वारा कंप्लीट हो चुका है। जितना भी आपको क्लास प्राइमरी लेवल या जूनियर लेवल का जो भी हिंदी का आपको पीवाईक्यू चाहिए, पीएससी क्वेश्चन चाहिए, हमारे प्लेलिस्ट में आपको जाकर के देख सकते हैं। ये मैम के द्वारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जाकर के आप देख सकते हैं। ये जो वीडियो हमारा 25 क्वेश्चन जो इंग्लिश का है इसका हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि डायरेक्शंस क्वेश्चंस 1 to 5 यानी 1 से 5 तक जो क्वेश्चन है इसी अनुसार इसी पैटर्न पर रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे ये मालूम चला कि आर्टिकल्स इंग्लिश में सबसे पहला क्वेश्चन आर्टिकल्स आया हुआ है। आर्टिकल्स से मतलब ए एंड द का यूज होता है। अब आर्टिकल्स आया हुआ है तो आर्टिकल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आर्टिकल दो टाइप का होता है, एक होता है डिफिनिट और एक होता है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट में हमारा ए और एन का यूज करते हैं और डिफिनिट आर्टिकल्स होता है जो निश्चित होता है, वो वहां पे हम द का प्रयोग करते हैं। अब ए और एन में हमारा जो एन होता है वह वर्ड जो वावेल साउंड आता है, वह वर्ड जो वावेल साउंड आता है उसमें हम एन का प्रयोग करते हैं, जिससे हम वावेल यानी कि ए ई आई ओ यू ये जो वर्ड आएगा साउंड प्रोनाउंसिएशन में आएगा इस वर्ड से, इसमें हम एन का प्रयोग करेंगे। और बाकी जो कॉन्सोनेंट यानी कि 26 में 5 ये निकल गया, 21 जो कॉन्सोनेंट होता है इसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जो इनडिफिनिट होता है। ये हमारा आर्टिकल्स कहलाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन के बारे में देखेंगे तो सबसे पहला दिया है योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज एसडीओ। अब यहाँ पे देखेंगे एसडीओ एज एसडीओ, यहाँ पे कौन सा साउंड आ रहा है, तो वॉवेल का साउंड आ रहा है, ठीक है, तो वॉवेल का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे लगाएंगे एन का प्रयोग। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज राइट होगा। पहले में क्या होगा, बी सही होगा। ओके, अब हम दूसरा देखेंगे इफ आई कांट मूव दिस डेस्क विल यू गिव इट पुश। यहाँ पे पुश जो है कौन सा प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, इसका आवाज स्वर कैसे निकल के आ रहा है, वॉवेल या कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे देखेंगे पुश, यहाँ पे कॉन्सोनेंट निकल के आ रहा है, इसका साउंड इसका बोलते टाइम,
तो यहाँ पे हो जाएगा ए का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिंग बुक आई गेव यू एस्टरडे। अब यहाँ पे जो बुक दिया है, यहाँ पे बुक के पहले यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, तो अब ब्रिंग बुक आई गेव यू एस्टरडे, यानी कि जो बुक हमने दिया है, जो बुक हमने दिया था आई गिव यू यस्टरडे, यानी कि यस्टरडे को बुक दिया था तो वो बुक लेके आना, यानी कि उसी बुक की बात कर रहा है, डिफिनिट की बात कर रहा है, यानी कि निश्चित वही एक ही किताब की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, तो द बुक हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वही बुक की बात कर रहा है, यहाँ डिफिनिट फिक्स है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज राइट हो जाएगा। चलिए ऐसे ही अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड ईयर इन्फेक्शन। ही हैड ईयर इन्फेक्शन, उसे जो है ईयर इन्फेक्शन। अब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में मतलब नहीं है, यहाँ पे हमको जो है फिल इन द ब्लैंक्स के बाद कौन से इसका स्वर निकल रहा है, आवाज निकल रहा है, प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो ईयर आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ए होगा, एन होगा, द होगा, ईयर, यानी कि यहाँ पे ईयर निकल के आ रहा है, यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। ओके, एन का, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, ही इज परस्यूइंग एमए फ्रॉम यूनिवर्सिटी। एक्चुअल में यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद यू आया है, अब आपके ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा गलती होता है एग्जाम में। अगर इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं प्राइमरी लेवल या जूनियर लेवल का, तो ये वाला ए एंड द में बहुत जगह क्वेश्चन को फंसाता है। यहाँ पे यू लिखा होता है, तो बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ पे क्या है, वॉवेल है, ए यू आई ओ यू से लगता है यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा, लेकिन एक्चुअल में इसका आवाज कैसे निकलेगा, इसको अगर बोलेंगे तो यूनिवर्सिटी ऐसे लिखा आता है, यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे देखिए कैसा साउंड निकल के आ रहा है, क्या वावेल का साउंड निकल के आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ए यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्या होगा, ए यूनिवर्सिटी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, पहला सही होगा। चलिए आगे देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 to 10, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कौन सा अल्टरनेटिव है, करेक्ट अल्टरनेटिव क्या क्वेश्चन के अनुसार कौन सा सही है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्लांट, इनमें से कौन सा प्लांट का पार्ट नहीं है, यानी कि पौधे का पार्ट नहीं है। ये बताइए पत्ती है कि नहीं है, पत्ती होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स, ये ऑप्शन क्या है, यही ऑप्शन, इनमें से प्लांट्स का पार्ट नहीं है, ऑप्शन क्या होगा, सी इज राइट हो जाएगा। ऐसे ही आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज इन कंप्यूटर, इनमें से कौन सा हम कंप्यूटर में यूज नहीं करते हैं, कौन सा कंप्यूटर में यूज नहीं कर। देखिए हार्ड डिस्क होता है कंप्यूटर में, कीबोर्ड होता है, लेकिन टूथब्रश नहीं होता है। बहुत लोग यही मार देते हैं, टूथब्रश से कंप्यूटर की सफाई करते हैं, बहुत लोग क्या करेंगे, मार देते हैं कि टूथब्रश क्या होता है, जब ब्रश व्रश करेंगे फेंक देते हैं, तो साफ सफाई करने के काम आता है, बाल रगड़ने का काम आता है, जूता साफ करने का काम आता है। तो बहुत लोग इसका भी यूज कर देते हैं कि टूथब्रश से क्या होगा, कंप्यूटर साफ करते हैं। ये ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा। व्हाट अमंग द फॉलोइंग अ लेडी डज नॉट यूज इन किचन, एक महिला जो किचन में यूज नहीं करती हैं। देखिए ड्रायर, ओवन, इंडक्शन। ओवन का मतलब होता है तवा, ये भी क्या होता है, सेकने वाली तवा होती है जिसपे खाना बनाते हैं, और इंडक्शन भी एक चूल्हा होता है इलेक्ट्रिक वाला, उस पर खाना बनाते हैं। और ड्रायर का मतलब होता है बाल सुखाने वाला, जो महिला की अक्सर गीला बाल होती है तो हवा मारती हैं, हवा मार के बाल को सुखा लेती हैं, तो उसको बोलते हैं ड्रायर। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 9 नंबर कि विच वन इज नॉट अलाउड इन एन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में कौन सा इसमें अलाउड नहीं किया जाता है, मोबाइल फोन, ईयरफोन, बुक, मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में एक से ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ये सब अलाउ नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा।
चलिए आगे देखेंगे, इसका जो है 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कौन सा नहीं पाया जाता है, तो नर्स होती है, ऑपरेशन थिएटर होता है, बिना इनके हॉस्पिटल चलेगा नहीं, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। देखिए कितना इजी, प्राइमरी वालों के लिए कितना इजी इंग्लिश था, एकदम इजी लेवल है, कक्षा 2-3 का बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, एकदम इजी लेवल। 11 से लेकर के 15 बात करेंगे, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। अब यहाँ पे उसका सही प्रोनाउंसिएशन निकल के आना चाहिए क्वेश्चन का। द पर्सन हु राइट्स अ बुक इन नोन एज इट, किताब लिखने वालों को क्या कहते हैं, किताब लिखने वाले को भैया कहते हैं ऑथर, क्या कहते हैं ऑथर, और पढ़ने वाले को कहते हैं रीडर, छापने वाले को कहते हैं पब्लिशर। तो इसका आंसर क्या से हो जाएगा, ऑथर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, इफ टुडे इज वेडनेसडे, अगर आज बुधवार है, डे आफ्टर टुमारो, यानी कि डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद क्या आएगा, तो आज बुधवार है, कल बीफ है, आज बुध बीफ है, शुक्र आएगा, यानी कि शुक्र, यानी कि इंग्लिश में फ्राइडे। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही, यहाँ पे फ्राइडे है ही नहीं, तो नन ऑफ दी होगा, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे, वी मस्ट ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल्स, यानी कि वी मस्ट नॉट ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल, ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल, नॉट फॉलो, हमें जो है ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें ट्रैफिक सिग्नल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, हमें ट्रैफिक वी मस्ट ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल, इसमें से कौन सा सही होगा, तो हमें नॉट ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, इफ टुडे इज 12th ऑफ दिसंबर द नेक्स्ट मंथ विल बी, यानी कि अगर आज 12 दिसंबर है तो अगला मंथ क्या होगा, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, ये बताइए। इतना इजी क्वेश्चन, आज दिसंबर है, ये दिसंबर का महीना है, तो अगला महीना जाहिर सी बात अगले साल में जाएंगे तो जनवरी होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। चलिए आगे देखेंगे, अ मंथ कैन हैव डेज, एक मंथ में, एक महीने में कितने दिन हो सकते हैं, तो 28 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, यानी कि सारे ऑप्शन क्या है, सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 16 से लेकर के 20 तक, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि डॉटर इज, यानी कि पुत्री की पुत्री, यानी बेटी की बेटी को क्या कहेंगे, बेटी को क्या कहते हैं, अगर बेटी है उसके बेटी को हम क्या कहेंगे, सिस्टर, ग्रैंड डॉटर की कजन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर, क्या कहेंगे, ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, ग्रैंड फादर इज, यानी कि पिता का पिता क्या कहलाता है, ग्रैंड फादर, सॉरी हाँ ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है, हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम क्या कहते हैं, दादाजी कहते हैं, तो दादाजी से ऊपर क्या होते हैं, परदादा होते हैं, तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है। मदर्स फादर इज, यानी कि मम्मी के पिता को क्या बोलते हैं, नाना जी, तो इसको बोलेंगे हम मैटरनल ग्रैंड फादर, क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंड फादर, नाना जी बोलते हैं इंग्लिश में। ऑन्स डॉटर, आंटी की बेटी को हम क्या कहेंगे, मदर, ग्रैंड मदर, नीस, क्या बोलेंगे इसको, नीस। आंटी की बेटी को क्या हो गई, आंटी की बेटी हमारी कजन हुई, ठीक है, कजन होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया है नीस, ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज होगा, ऑप्शन नंबर ई क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रेन आर, मम्मी और पापा के बेटे होते हैं तो सिस्टर और ब्रदर होते हैं, भाई और बहन होते हैं। आगे देखते हैं, अब इसमें पैराग्राफ का क्वेश्चन दे दिया है 5 नंबर का, पैराग्राफ से ये क्वेश्चन आता ही आता है, पैराग्राफ का तो निश्चित है आएगा ही आएगा, ठीक है, पैराग्राफ से। अब पैराग्राफ क्या पढ़ते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ हंटर केम टू अ फॉरेस्ट, जंगल में एक शिकारी आता है, इट वाज समर, गर्मियों का दिन था, एंड वाटर वाज सेकरस, सेकरस का मतलब होता है कि खत्म हो जाना,
तो वाटर क्या होता है, नहीं रहता है। मेनी ऑफ द एनिमल्स हैड डाइड, बहुत सारे जानवर मर गए हैं। आप थ्रस्ट, पानी के बिना, प्यास से मर गए, तड़प के मर गए हैं। द हंटर किल्ड अ डियर, फिर जो शिकारी होता है एक हिरन का शिकार करता है, हिरन को मार देता है, ठीक है। एंड टुक इट बैक टू हिज हाउस, और मार करके अपने घर को लेके आता है। द फॉरेस्ट गॉड वॉज वेरी सैड बिकॉज ही कुड नॉट प्रोटेक्ट हिज एनिमल। अब जो जंगल के जो देवता होते हैं, फॉरेस्ट गॉड, वो बहुत दुखी होते हैं, बहुत उदास होते हैं कि अपने जंगल के जानवरों को हम बचा नहीं पाए, ठीक है। ही प्रेड टू द रेन गॉड, और वो वर्षा के देवता को प्रार्थना करते हैं कि हे वर्षा के देवता, मानसून अराइव्ड, जैसे करते हैं प्रार्थना तो मानसून क्या आता है, आ जाता है। द एनिमल्स कुड ब्रीड अगेन बिकॉज देयर वॉज एनफ टू ईट एंड ड्रिंक, फिर जानवर जिंदा हो जाते हैं और खाने पीने के लिए उनकी हर चीज क्या होती है, फिर से हो जाती है। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ से दिया है क्वेश्चन। सबसे पहला दिया है whom did the forest god pray to, फॉरेस्ट के देवता किसको प्रार्थना करते हैं, इंद्र भगवान को। किसको, मानसून के देवता को, रेन गॉड को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा सी इसमें। चलिए आगे, द फॉरेस्ट गॉड वॉज वेरी वेरी दैट द कुड नॉट प्रोटेक्ट हिज एनिमल एंग्री, या क्या होगा, एंग्री होगा, बहुत ही उदास हो जाता है, सॉरी एंग्री नहीं होगा, नाराज होगा, सैड हो जाता है, वो उदास हो जाता है कि बचा नहीं पाया। एंग्री गुस्सा नहीं होता है, गुस्सा तो होता होगा क्योंकि उसके जंगल के जानवर को कोई मारेगा तो गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन वो क्या, उदास हो जाता है कि बचा नहीं पाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन, 23 नंबर हो जाएगा। इन विच सीजन डिड द एनिमल्स हैव एनफ टू ईट एंड ड्रिंक, समर सीजन, मानसून सीजन, ऑल थ्रू द ईयर। कौन से सीजन में जो है जानवरों को खाने पीने के लिए बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो कौन से सीजन में, हम पहले ही लाइन में दे दिया है कि जो हंटर शिकारी है कब आता है, मानसून के सीजन में, मानसून के सीजन, समर के सीजन में, और गर्मी के दिन में आता है जब पानी की बहुत किल्लत होती है, कमी होती है, बहुत से जानवर मरे पड़े होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज राइट हो जाएगा, समर सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट इट वाज समर सीजन, क्या था, समर सीजन था, ठीक है, गर्मी का दिन था। चलिए आगे देखेंगे, हु किल्ड द डियर, डियर यानी कि हिरन को कौन मारा, तो हिरन को फॉरेस्ट गार्ड मारे थे, फॉरेस्ट गॉड मारे थे या कि रेन गॉड मारे थे, नहीं, हंटर मारा था, शिकारी। ओके, ये ओवरऑल जो है 25 क्वेश्चन जो है इंग्लिश से देखें, और इसमें मेनली आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी प्राइमरी लेवल की, तो इसमें आर्टिकल्स का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, और बेसिक चीजें जैसे कि रिलेशन वाला क्वेश्चन वो देखना पड़ेगा, और पैराग्राफ, बस यही आपको जो है देखना पड़ेगा। बाकी TRE 2 TRE 3 इसका जो PYQ ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में है, और इंग्लिश, हिंदी और GS सारे PYQ आपको जो है हमारे इस चौपाल एडुसॉल्ट पे आपको मिल जाएंगे, जाकर वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग दिस सेशन।